सुप्रभात। कल के वीडियो में सूरदास के पद शीर्षक जो पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, तो सूरदास का जो पद दिया गया उसमें से पहला पद हम लोगों ने पढ़ा था। अब दूसरे पद पर दृष्टि डालें। कल ही हमने बताया था कि इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ध्यान दीजिए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहति हुति गुहार जितहि ते, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। प्रसंग से आप सभी लोग परिचित हैं। जैसा कल भी मैंने बताया था, ये आप लोग ये चित्र देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं। इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि गोपियां हैं, उद्धव हैं, और उद्धव गोपियों को समझाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। और गोपियों का जो हाथ का दिखाने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि जैसे वो उनको कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ जवाब दे रही हैं, और बीच में एक भौरा गुनगुनाता हुआ जा रहा है। तो हमने बताया था कि भौरे को कहकर जो तीखी बातें थी, जो कड़वी बातें थी, जिन्हें चूँकि उद्धव राजपुरुष थे, कृष्ण के बड़े प्रिय थे और कृष्ण बहुत सम्मान करते थे उद्धव का, तो इस वजह से, और उम्र में काफ़ी बड़े भी रहे होंगे, संभवतः ज्ञानी थे, तो इस कारण गोपियाँ उन्हें कड़वी बातें नहीं कह सकती थी। हम अपने से छोटे लोगों से बात करते समय कुछ कड़वा, कुछ तीखी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े, अपने से सम्मानित लोगों के सामने हमें बुरा लगने के बाद भी बुरा न लगने का दिखावा करना पड़ता है। तो इसीलिए गोपियों ने जो कड़वी बातें कही वो भंवरे को संबोधित करके कही थी। अब नीचे फिर से पद पे आते हैं। क्या कह रही गोपियाँ कि हे उद्धव, उद्धव से ही कह रही हैं सीधे सीधे, क्या कि मन की मन ही माझ रही। माझ माने मन में ही, माझ मतलब एक तरह से बीच में रह जाना, माझ मध्य में। लेकिन क्या कहना चाहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, मतलब हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। माझ रही मतलब मन में ही रह गई, मन ही माझ रही मतलब मन में ही रह गई। कौन सी बात, कौन सी बात ऐसी थी जो गोपियाँ किसी से कहना चाहती थी, किससे कहना चाहती थी? यह आप सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि गोपियाँ कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी, असीमित प्रेम करती थी, और चूंकि कृष्ण कुछ दिन बाद वापस लौटने का कह के गए थे कि मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगा, और वापस नहीं आए। स्वयं तो वापस नहीं ही आए, उन्होंने जो संदेश भेजा वह यही भेजा कि अब गोपियाँ कृष्ण को भूल जाएं। जब कृष्ण यहाँ से गए तो गोपियों ने उनकी प्रतीक्षा में दिन रात व्यतीत कर दिए, इंतजार में केवल प्रतीक्षा करती रही। न जाने कितनी बातें होंगी, कितने दुख होंगे, कितना दुख, कितना दर्द, कितनी पीड़ाओं को उन्होंने सहा होगा, और कुछ न कुछ बातें अपने मन में सोच रखी होंगी कि जब कृष्ण रहेंगे, मिलेंगे, तो हम कृष्ण से अपना दुख बताएंगे, या बताएंगे कि कैसे हम उनकी प्रतीक्षा करती थी। तमाम कल्पनाएं गोपियों के मन में चला करती रही होंगी, और वो सारी कल्पनाएं, सारे सपने, सारे ख्वाबाज खत्म होने पे आ गया है। सारी चीज़ें टूट रही हैं। क्यों? क्योंकि आज उन्हें पता चला कि अब कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमने मन में जो सोच रखा था कृष्ण से कहने के लिए, जो भी हमने कल्पनाएं की थी, जो भी हमने सोचा था कि हाँ ये बातें हम कृष्ण से कहेंगे, वो सब तो अब मन में ही रह गई। हमारी सारी बातें, मन की बातें, हृदय में जो बातें थी वो हृदय में ही रह गई। अर्थात मन की जो बातें थी, जो हम मन की बात कृष्ण से कहना चाहते थे, वो तो अब हमारे मन में ही रह गई। आगे देखिए कि कहिए जाई कौन पै उधो, उधो आ गया, मतलब कि यहाँ पर उद्धव से कह रही है, उद्धव का नाम लेके कह रही, मतलब बहुत ही सामान्य तरीके से अपनी बात कहेंगी। वो कोई कुटिलता, कोई कड़वाहट वाली बात नहीं कहने वाली, क्योंकि उद्धव संबोधन आया अभी। क्या कह रही हैं गोपियाँ?
कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो किससे हम जाकर यह बातें कहें। कहिए जाई कौन पै उधो, पै मतलब एक तरह से पै का मतलब होता है पर, लेकिन यहाँ पर ब्रज भाषा है तो इसका मतलब होता है कि किस पर हम अपना दुख व्यक्त करें, अर्थात किससे हम अपने हृदय की बात, अपने मन की बात कहें। ना ही परत कही, अब तो हमसे कुछ कहते भी नहीं बनता है। ना ही परत कही, परत माने पड़ता है क्या, कही कह, कहना, अब कहना भी कुछ नहीं बनता, अर्थात अब हमसे कुछ कहते नहीं बनता है। यह देखिए दुख की, पीड़ा की चरम अवस्था है। गोपियाँ जिस स्थिति में है, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, उन्हीं ने यह संदेशा भेज दिया कि हमें भूल जाओ, अब तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत कर लो, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता, ऐसा कहना था कृष्ण का। और गोपियाँ उनसे जितना प्रेम करती थी, उतना प्रेम वो संसार में किसी अन्य वस्तु से नहीं करती थी। तो इसलिए जब उन्हीं के द्वारा यह संदेश भेजा गया तो गोपियों का दुख दर्द देखिए कितना, कितनी पीड़ा उनकी व्यक्त हो रही है इन पंक्तियों में। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि अवधि अवतार आस आवन की, तन मन बिथा सही। देखिए अवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। अवधि अ, आधार में अ, आस में अ, आवन में अ, तो ये लगातार 5 बार अवर्ण आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। क्या कहना चाहती हैं? अवधि आधार, आधार मतलब होता है एक तरह से बेस, आधार। जैसे हम किसी जैसे मान लीजिए ये फर्श है तो हम इस पर कोई मेज रख सकते हैं, कोई टेबल रख सकते हैं। हमें कोई काम करने के लिए कोई आधार होता है हमारे पास, और जब कोई आधार होता है तो हमें वह काम करने में थोड़ी आसानी होती, बिना आधार के कुछ कर नहीं सकते। गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि अब तक तो हमारे पास एक अवधि थी, क्योंकि कृष्ण कह के गए थे मैं इतने दिनों में या मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा, तो वो आने की जो अवधि थी, अब तक उसी आधार पर, किस आधार पर, किस अवधि पर, आस आवन की, आस माने आशा, उम्मीद, आवन मतलब आने की, मतलब कृष्ण ने जो आने की उम्मीद जगा रखी थी और आने की जो अवधि उन्होंने तय कर रखी थी, उसी अवधि के आधार पर हमने अपने, अब तक हमने क्या किया है, तन मन बिथा सही, हमने अब तक उसी आधार पर, है ना, तन और मन के व्यथा को सहा है। तन मन व्यथा, बिथा है लिखा हुआ, उसका मतलब है व्यथा। व्यथा मतलब पीड़ा को, दुख को, मतलब शारीरिक और मानसिक जो कष्ट था, हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा का जो अनुभव किया हमने अब तक, उस पीड़ा को केवल हमने इसीलिए सह लिया क्योंकि कृष्ण ने हमसे वापस आने के लिए कहा था। उन्होंने आने की एक अवधि बताई थी, वापस आने की, इसलिए कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की। आस माने उम्मीद, आवन मतलब आने की, अवधि मतलब सीमा एक तरह से, और आधार माने आधार मतलब वापस आने की उन्होंने जो एक सीमा तय कर रही थी, तय कर रखी थी, उसी के आधार पर हमने क्या किया, अब तक तन और मन के कष्टों को सह लिया, अर्थात शारीरिक और मानसिक पीड़ा को आसानी से हम लोगों ने सह लिया। लेकिन आगे क्या हुआ, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहनी विरह दही। अब यह जोग का संदेशा सुनकर, देखिए जोग शब्द जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। जोग हम लोग उसी को बोलते हैं ना, जोड़, जिसको आप लोग मैथ्स में बोलते हैं इंग्लिश में प्लस, हिंदी में बोलते हैं जोड़। वो जोड़ ही जोग जैसा ही होता है कि मतलब योग मतलब होता है मिलना, और योग जो होता है उसका अर्थ मिलना होता है। लेकिन उद्धव जो योग लेके आए हैं वह योग तो कृष्ण से अलग कर रहा है इन्हें। इसीलिए यह योग का संदेश जो सुन रही हैं गोपियाँ, जो कृष्ण ने उन्हें योग का संदेश भेज दिया है उनके लिए कि तुम लोग योग करो, इसको सुन सुन कर क्या हो रहा है, विरहिनी विरह दही। विरहनी मतलब होता है कि जो लोग विरह में होते हैं, विरह क्या होता है, तो जब प्रेमी युगल जो होते हैं, मतलब प्रियतम और प्रियतमा, प्रेमी और प्रेमिका,
या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी स्थिति में एक दूसरे से कोई अलग हो गया, तो उस स्थिति में जो वियोग, जो दुख का अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं विरह। अलग होने के बाद उत्पन्न दुख, अपने प्रेमी या अपने प्रियजन से अलग होने के उपरांत उत्पन्न होने वाला दुख जो होता है उसे विरह कहते हैं। अब विरह, जिसके अंदर विरह का भाव जगता, उसे, अगर वो स्त्री है तो उसे विरहणी कहेंगे। विरहणी, विरहणी नायिका। कबीरदास में, जैसी में, जैसी की रचनाओं में, कबीरदास की रचनाओं में ये शब्द बहुत बार प्रयोग होते हैं, विरहणी। और सूरदास क्या कहना चाहते हैं कि विरहणी विरह दही। विरह दही, दही मतलब होता है जलना। किसमें जल रही हैं? क्या कहना चाहती हैं गोपियाँ कि अब तुम्हारा यह योग का संदेश सुनकर हम विरहणी स्त्रियाँ, हम विरहणी स्त्रियाँ विरह की आग में और जल रही हैं। और यहाँ पर क्या मतलब है कि अधिकता के लिए, कि जितना जल रही थी अब वो हमारा विरह की आग और बढ़ गई है। अब हम विरह की आग में पहले से भी ज़्यादा जल रहे हैं। तुम्हारा योग का संदेश जो आया है उससे हमारा विरह कम नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगली पंक्ति पर देखिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और बड़ा गहरा अर्थ है। कई लोग इसकी व्याख्या कुछ अलग किस्म से करते हैं, लेकिन सीधी व्याख्या और सबसे सटीक व्याख्या जो है वो ध्यान दीजिए इस पे, कि चाहत होती गुहार जितहि ते। जितहि तय, जितहि ते माने जिस तरफ से, जिस तरफ से, है ना। क्या चाहती थी? चाहती होती माने चाहते थे हम क्या? गुहार। गुहार ही होता है जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम कष्ट में होते हैं। जैसे आप चल रहे हो घर में और फिसल के गिर जाएं और चिल्लाते हैं कि मम्मा या माँ या पापा या पिताजी, कुछ भी बोलते हैं, डैड, कुछ भी बोलते हैं, तो जो संबोधन हम दुख में करते हैं ना, पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, उसे कहते हैं गुहार लगाना, है ना। कष्ट में, पीड़ा में हम अपने कष्ट से, कष्ट को कम करने के लिए, उभारने वाले, कष्ट को कम करने वाले के लिए जो एक पुकार लगाते हैं उसे हम कहते हैं गुहार लगाना, है ना, पुकारना। अब देखिए गोपियों का दर्द क्या है। गोपियों की पीड़ा सबसे बड़ी है, और गोपियों की नहीं, ये संसार में सबके लिए भी ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम जिससे उम्मीद लगाए रहते हैं, जिससे यह उम्मीद रहती है कि यह हमारी जीवन में मदद करेगा, समस्या वही खड़ी कर दे। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ा दुख यही होता है। भाई कहा जाता है ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। गोपियाँ क्या कहना चाहते हैं कि चाहती होती गुहार जितहि तय, मतलब कि हम जिधर हम गुहार लगाना चाहते थे, मतलब अपनी पीड़ा को कम करने के लिए जिधर हम आवाज लगाना चाहते थे, उततय धार बही। उततय माने वहीं से, धार बही। धार बही मतलब कि जैसे नदी की धारा बहती है तो क्या करती है, अपने में सबको समेट के लेके चली जाती है, बहा ले जाती है। वहीं से यह धार बहती हुई आई है। कैसी धार? ये निर्गुण ब्रह्म की, जो निर्गुण उपासना लेकर आए हैं उद्धव, वह निर्गुण उपासना कहाँ से आई है? तो जो कृष्ण थे उन्होंने भेजा है ये। अब गोपियाँ जो कि पीड़ा में थी, व्यथा में थी, दुख में थी, उनकी पीड़ा केवल एक व्यक्ति कम कर सकता था, वह थे कृष्ण। कृष्ण से ही उन्हें उम्मीद थी कि अब कृष्ण वापस आएंगे और हमारी पीड़ा कम होगी, हमारा दर्द कम होगा, हमारा दुख कम होगा। लेकिन जिधर से उन्होंने उम्मीद लगाई थी, जिधर से उन्होंने एक सोच रखा था कि हाँ यहाँ से हमारा दुख दर्द कम होगा, वहीं से यह निर्गुण की धार बही आ रही है। अर्थात कृष्ण ने ही वह काम कर दिया जिससे इन्होंने उम्मीद लगाए रखी थी कि वह हमारे दुख दर्द को कम करेंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें से कोई भी पंक्ति अगर आपको समझ में नहीं आती है तो व्यक्तिगत रूप से हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे बहुत सरल पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि सूरदास, देखिए उस समय के कवियों में यह बात थी कि यह उनकी विशेषता थी कि वो अपनी रचनाओं में अपना नाम डालते थे अंतिम पंक्तियों में, या सेकंड लास्ट जो लाइन होती थी उसमें। आमतौर पे आप देखेंगे सूरदास हों, कबीरदास हों, बिहारी हों, रसखान हों, रहीम हों, मीराबाई हों, लगभग कवि ऐसे थे उस समय के, मध्यकाल के, जो अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रयोग करते थे। देखिए ध्यान से कि चाहत होती गुहार जितहि ते उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों।
मर्यादा ना लही। देखिए ये भी गोपियां कष्ट में क्या करें कि सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। जैसे होता है ना कि हम व्याकुल होते हैं तो कोई हमसे कहता करे भाई थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, काम डाउन, कूल रहिए, धैर्य बनाए रखिए। तो गोपियां उसका जवाब दे रही हैं कि हम धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही मतलब मर्यादा का पालन नहीं हुआ, नहीं किया गया मर्यादा का पालन। अब इसमें भाव क्या छुपा हुआ है, कोई शब्द नहीं प्रयोग हो रहा है किसके लिए कह रही है, लेकिन बात किसके लिए हो रही है, कृष्ण के लिए। गोपियां ये कहना चाहती हैं कि जो मर्यादा का पालन करने वाला है, एक राजा जो होता है उससे ये उम्मीद होती है कि वह जो कुछ भी कहे अपने वचन का पालन करे, वह मर्यादा को न लांघे, मर्यादा को न तोड़े। कृष्ण ने वापस आने के लिए कहा था और खुद ही उसको तोड़ भी दिया, उन्होंने जो वचन दिया था उसे तोड़ दिया, जुटला दिया। तो जब राजा ने मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हमसे उम्मीद क्यों रखे हो, हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हम मर्यादा का पालन करेंगे, हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हम धैर्य किस प्रकार धारण करें जब स्वयं कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, है ना। उनकी लोक मर्यादा क्या थी कि भाई उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, वचन दिया था, लेकिन नहीं आए, और तो और उन्होंने संदेश भेज दिया कि हमें भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो जब स्वयं कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो इस स्थिति में गोपियां कहना चाहती हैं कि हमसे धैर्य की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, हम कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, क्योंकि हम तो साधारण स्त्रियां हैं, हम तो उनकी प्रजा हैं। अब देखिए इन पर जो प्रश्न बन सकते हैं, बातचीत में लगभग चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि बहुत सरल पंक्ति है, कहीं ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे विरहिणी विरह दही, ये पंक्ति है, ये महत्वपूर्ण है। विरहिणी विरह दही, ये विरह 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 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं आप। अवधि अवतार में बता ही चुका हूँ मैं, और भी कई पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसमें अलंकार मिल सकता है। मन की मन ही माज रही, म 2 बार आया है ना। अनुप्रास अलंकार आपको जगह जगह दिखेगा। अब धीर धरहि क्यों, है ना। चाहत हुती हती हुती एकदम मिल रहा है, एक दूसरे से राइमिंग आ रही है थोड़ा सा, तो अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या बनता है, विरहिनी विरह दही के द्वारा गोपियां क्या कहना चाहती हैं। विरहिनी विरह दही, गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हम तो विरह की आग में, हम विरहिणी स्त्रियां जल रही थी, लेकिन यह योग का संदेश जो हमारी विरह को शांत करने के लिए कृष्ण ने भेजा था, इससे तो हमारी जो विरह की आग है वो और बढ़ गई, है ना। जबकि कृष्ण ने तो इसलिए ये संदेश भेजा था कि हमारी विरह की आग समाप्त होगी, हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो हम जो दुख में हैं वो हमारा दुख समाप्त होगा, लेकिन तुम्हारा योग संदेश सुनकर हमारी विरह की आग और बढ़ गई है ना। अब मर्यादा ना लही किताब में आपके प्रश्न भी दिया है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें दिया है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। तो कौन सी मर्यादा थी, कृष्ण ने जो लोक मर्यादा होती है हमारी, आमतौर पे हम यही मानते हैं कि आदमी के मुंह से जो बात निकल जाती है वह उस बात के लिए जान दे देता है, अपनी बात पूरा करने के लिए, है ना भाई। रघुकुल रीति चला सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये सब पंक्तियां हम लोगों ने सुन रखी हैं बचपन से, है ना। तो यही हम लोगों ने अब तक सीखा है कि भाई जो मुख से एक बार आदमी कह दे उसके पालन के लिए वो लगा रहे। अभी आपके घर में आप लोग दूरदर्शन देख रहे होंगे, रामायण आ रहा है, तो रामायण धारावाहिक जो चल रहा है राम जी के ऊपर, श्री रामचंद्र के ऊपर, उसका आप लोग देखते हैं कि सारी कथा इसी से जुड़ी हुई है कि रामचंद्र ने मर्यादा का पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम वो इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी माँ ने, कैकेयी ने दशरथ से एक वचन मांग लिया, 2 वचन, 2 वर मांगे, और एक वचन उसमें से ये था कि राम को अब 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है। पिता के मुख से ये बात निकलने से पहले ही राम ने, चूंकि पिता की समस्या थी, पिता बहुत चिंतित थे, राम जब उनके पास पहुंचे आप लोगों ने देखा ही है, तो उस स्थिति में उसी मर्यादा का पालन करने के लिए राम 14 वर्षों तक वनवास चले गए। हालांकि उस वचन को देने वाला बाद में आया
कैकेयी बाद में आई, उन्होंने कहा कि मैंने ही ये वर मांगा था, मेरे ही वचन थे, अब मैं तुमसे अपने वचन बदलने की बात करती हूँ। लेकिन राम वापस नहीं गए। ये भी कहा गया कि जिसकी ये बात थी दशरथ, वो तो जीवित नहीं है, अब वो नहीं है तो उनका वचन कैसा। फिर भी राम नहीं गए, क्योंकि एक पुरुष के लिए, एक मनुष्य के लिए उसके वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि भाई कृष्ण ने जो वचन था उसी का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं लौट के आऊँगा, और वापस लौट कर नहीं आए। चलिए अगला पद देखते हैं। कोई समस्या होगी तो हमसे बात करिएगा। और अगले में देखिए, बड़ी अच्छी रचना है सूरदास की। कुछ बातें आपको और जानने को मिलेंगी अलग सी। जैसे पहली पंक्ति देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। लकड़ी मतलब लकड़ी, वुड जिसको बोलते हैं। हारिल एक पक्षी होता है, जो हम लोग तोता देखते हैं ना, पैरट, उसी की तरह मिलता जुलता वो भी एक पक्षी होता है। और आप लोग चाहिए तो गूगल करके इसको देख लीजिएगा कि कैसा उसका कैसा दिखता है। लेकिन उसके बारे में एक बात ये प्रसिद्ध है कि ये हारिल होता है लकड़ी से बड़ा प्रेम करता है। पेड़ की डाल पे बैठा रहेगा, और जब ज़मीन पे उतरेगा ना, तो पेड़ की कोई छोटी सी टहनी तोड़कर पैर में उसको लेकर ही ज़मीन पे उतरेगा। खाली हाथ नहीं उतर सकता है वो। मतलब उसके हाथ में हमेशा लकड़ी ही मिलेगी, या तो वो पेड़ की डाल पे बैठा रहे और नीचे उड़ेगा उड़ेगा आकाश में, या नीचे उतरेगा तो वो लकड़ी तोड़कर पकड़ा रहता है। जाने उसको किसका भय रहता है, या उसे लकड़ी से बहुत प्रेम रहता है, ये तो उसके मन की बात। लेकिन सूरदास ने इस चीज़ को यूज किया है, प्रयोग किया है अपनी रचना में। और मुहावरा चलता है, हारिल की लकड़ी एक मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई वस्तु बहुत प्रिय होती है तो हम कहते हैं ये हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, मतलब बहुत प्रिय है। कहने का मतलब कि हम इसे कभी छोड़ नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए पहली पंक्ति, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हमें वैसे ही प्रिय हैं जैसे हारिल को उसकी लकड़ी प्रिय होती है। जैसे हारिल लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम भी कृष्ण को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। यह कहने का मतलब है। ह वर्ण एक से अधिक 12, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। अगली पंक्ति देखिए, मन क्रम वचन नंद नंदन उरु, यह दृढ़ कर पकड़ी। पकड़ी मतलब पकड़ा हुआ है हमने, दृढ़ मतलब मजबूती से, है ना। मन क्रम वचन, ये देखिए हम लोग बातचीत में बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों शब्द लिखे हैं। मन क्रम, क्रम मतलब कर्म। व्यक्ति कोई काम करता है तो सबसे पहले वो मन से सोचता है ना। मन से सोचता है, फिर क्या होता है, करता है तो कर्म हो गया उसका। और वचन मतलब बोलता है, मतलब हम जब कोई काम करते हैं तो तीन बातें होती है। पहला तो हम सोच लेते हैं, फिर हम करते हैं और बोलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम मन में कुछ और सोचते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, है ना। तब यह पता चलता है कि यह चीज़ हमें प्रिय नहीं, क्योंकि हम बोले तो कुछ और, हमें पसंद था कुछ और, लेकिन हमें करना पड़ा कुछ और। लेकिन गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कह रही हैं कि हम मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को, उर मतलब होता है हृदय में, दृढ़ कर पकड़ी, मतलब हमने उस कृष्ण को, उस नंद नंदन अर्थात उस कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। अर्थात हम किसी भी प्रकार से उसे छोड़ नहीं सकते हैं। और आगे देखिए सबसे बड़ी बात, कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निश। निश माने रात्रि, दिवस मतलब दिन, स्वप्न मतलब समझ ही रहे हैं सपना, सोवत मतलब सोते हुए, जागत माने जागते हुए। आगे क्या करें कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में, कान्ह कान्ह जकरी, मतलब हम केवल कान्ह कान्ह ही जपते रहते हैं, अर्थात केवल कन्हैया के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, कन्हैया के बारे में सोचते रहते हैं। हमें कृष्ण से इतना प्रेम है कि हम उसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज को सोचते तक नहीं हैं। सुनत जोग लागत हो ऐसों, ज्यों करुई ककरी। ककरी, ककरी खाया जाने वाला एक होता है फल, जान ही रहे हैं। फल की श्रेणी में रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सलाद के रूप में यूज करते हैं। तो ककरी क्या क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ककरी को काटना चाहिए तो नमक लगाना चाहिए। और एक पंक्ति भी चलती है कि खीरा मुख से काटिए मलित नमक लगाए, ऐसे।
तो आम तौर पे हम ककड़ी खाते हैं, अच्छी लगती है सैलड के रूप में, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि किसी वजह से उसमें कड़वाहट आ जाती है, और वो कड़वाहट वाली जो ककड़ी होती है उसे किसी भी तरह से खाना चाहिए। नमक लगा लीजिए, मिर्च लगाइए, लेकिन आपके गले के नीचे नहीं उतरने वाली। उसकी कड़वाहट बाकी सारी चीज़ों की कड़वाहट से अलग होती है। आप उसे किसी भी प्रकार खा नहीं सकते हैं, इतनी अजीब हो जाती है, उसका स्वाद इतना बुरा हो जाता है। हल्की कड़वाहट भी उस ककड़ी को एकदम रद्दी बना देती है। और गोपियाँ यही देखिए, गोपियाँ कल के वीडियो में, इसके पहले की जो वीडियो है उसमें भी हमने कहा था कि गोपियाँ गांव की साधारण स्त्रियां हैं, बहुत पढ़ी लिखी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। इसीलिए उनकी जो बातें हैं, उनका जो तर्क है वो बहुत ही सामान्य है। जैसे गांव में बोलचाल में लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, गांव में जिन बोलचाल में जिन तर्कों का प्रयोग करते हैं ना, उन्हीं तर्कों को गोपियाँ भी प्रयोग में ला रही हैं। क्या कर रही हैं कि सुनत मन हे उद्धव सुनो, ये तुम्हारा जो योग है ना, योग संदेश, तुम्हारा योग हमें अब ऐसे ही लगता है सुनने में जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात किसी भी प्रकार से हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सु तो व्याधि हमको लय आयो, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो, व्याधि मतलब रोग, हमारे लिए हमको मतलब हमारे लिए लय आए, सूतौ व्याधि हमको लय आए, मतलब तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेके आए हो जिसे ना हमने कभी देखा है, ना ही हमने कभी सुना है, और ना ही यह हमें कभी हुआ है, देखी सुनी ना करी, है ना, कि ना इसके बारे में हमने कभी, यह तो ऐसा रोग है जिसके बारे में ना हमने कभी सुना न कभी देखा, और तुम हमारे लिए इसको लेके चले आए, है ना। यह तो सूरत नहीं लाए सौंपो। देखिए ये सूरदास ने गोपियों के द्वारा यह कितनी अच्छे तरीके से, बड़े सरल ढंग से बड़ी गहरी बात कह दी है कि यह तो सूरदास के शब्दों में गोपियाँ क्या कहती हैं कि तिन्ह ही लव समझो, यह तो उनको सौंप दो, तिनको ले जाके सौंपो, किसको, जिनके मन चकरी। चकरी एक शब्द है। जब हम लोग छोटे थे तो एक खिलौना होता था, गोल सा चिपटा सा, उसके नीचे और ऊपर डंडी टाइप की छोटी सी लगी रहती थी, हम लोग उसको पकड़ के ना ज़मीन पे से घुमाते थे। तो वो एक बार घुमाने के बाद घूमता रहता था, कभी 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड तक। अच्छा चक्री, आप लोग रामायण देख रहे हैं तो सुदर्शन देखा होगा आपने, सुदर्शन चक्र। महाभारत देख रहे हैं तो सुदर्शन चक्र देखा होगा। तो सुदर्शन चक्र जैसे घूमता रहता ना, वो चक्र है, चक्र जो घूमता रहता है, उसी की तरह हम लोगों ने खिलौना बना रखा है सब लोगों ने, तो उसको चक्री बोलते हैं क्योंकि वो घूमता रहता है। चक्री की तरह घूमना मतलब स्थिर न रहना। अब गोपियाँ चक्री एक शब्द बोलकर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारा जो योग है ना, यह उनके पास लेके जाओ जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। क्योंकि योग हम क्यों करते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारा मन एकाग्रचित्त हो सके, कंसंट्रेट कर सकें अपने आप को, ताकि हम जिस वस्तु पर ध्यान लगाना चाहते हैं उस पर ध्यान लगा सकें। अब गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है, हम तो कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं, हमारे मन में कोई भटकाव है ही नहीं। यह अपना जो रोग है ना, योग वाला, इसको उनको लेकर ले जाकर सौंप दो जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो केवल कृष्ण में लगा हुआ है। तो जो लोग मोह माया में लिप्त हैं उनके लिए यह योग का संदेश बचाए रखो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। अब देखिए जैसे कुछ प्रश्न बन सकता है कि पहली पंक्ति से कि हारिल की लकड़ी, ये थोड़ा सा अलग है बोलचाल में प्रयोग, आमतौर पे अब नहीं होता है, पहले के समय में बहुत लोग बोलचाल में प्रयोग करते रहे होंगे, मुहावरे में प्रयोग होता था। तो हारिल की लकड़ी, ये पूछा जा सकता है कि हारिल की लकड़ी को मतलब कृष्ण के लिए हारिल की लकड़ी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, है ना, कि किस बात के लिए गोपियों ने ये कहा कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। तो इसलिए कहा क्योंकि जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में, अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी पकड़ा रहता है,
वैसे ही कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती हैं। वह कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती हैं, जिस प्रकार हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ सकता। दूसरा प्रश्न कि योग को, जो योग संदेश उद्धव लाए थे, उस योग संदेश को या उस योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा? क्योंकि योग जो है वह कृष्ण से अलग होने का मार्ग था। कृष्ण ने जो योग भेजा था वो इसलिए नहीं था कि योग करके तुम योग कर लोगी तो तुम मेरे पास आ जाओगी, या हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा, या तुम मेरा दर्शन कर सकोगी, ऐसा नहीं था। उन्होंने योग इसलिए भेजा था कि योग संदेश के द्वारा अब तुम हम लोगों को, हमें मतलब हम लोगों को नहीं, कृष्ण यह कहना चाहते थे कि अब योग करो और मुझे तुम लोग भूल जाओ, क्योंकि मुझसे मिलन संभव नहीं है। तो कृष्ण से विरक्ति का मार्ग होने के कारण योग का मार्ग उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। ठीक है ना? ये एक दो प्रश्न हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और बाकी का जो गृह कार्य आप लोगों को दिया जा रहा है उसके लिए आप एक अलग उत्तर पुस्तिका अपनी बना लीजिए, एक पुस्तिका बनाइए, नोट्स बनाइए अपना, और उस नोट्स में आप उसे लिखते जाइए क्रमवार, जैसे जैसे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं पद से संबंधित। क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा, ओपन होगा, तो अचानक फिर करना संभव नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसको टच में रखिए। बाकी एक पद बचा हुआ है, इस पर कल बात होती है। और आपके पाठ्य पुस्तक में जो पीछे प्रश्न अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।